महाभारत 2.0 क्या है और कौन है पांडव? क्या है देवी वैष्णवी का रोल? हेलो फ्रेंड्स, भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जिसने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है सत्ता के लिए, पर यह भी सत्य है प्राकृतिक संपदाओं से धनी यह देश सदैव आक्रांताओं की दृष्टि में रहा है। यमनों, मुगलों और ब्रिटिश ने इस पर बारी बारी से शासन किया है। इसकी सभ्यता संस्कृति को चोट पहुंचाने की कोशिश बारंबार की है। इसकी संपदा को लूटा भी है, फिर भी आज भी हम अडिग हैं। इसीलिए प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने कहा भी है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। पर इस समय जो महाभारत का युद्ध चल रहा है, जिसे एस्ट्रोलॉजर्स ने महाभारत 2.0 का नाम दिया है, तो वो किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है। जैसे कौरव पांडवों का था, सुई नोक भर भू के पीछे हुआ महाभारत भारी। और यह युद्ध 5D में लगभग 500 साल पहले ही शुरू हो चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप ही 3D में भौतिक जगत में बहुत से डिवाइन सोल्स कहें या संत महात्मा धरती पर 500 वर्ष पहले ही आए थे, जिनमें कबीरदास, संत हरिदास, संत सूरदास, संत कृष्णदास, गोस्वामी तुलसीदास, गुरु नानक देव, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु और भी बहुत से नाम हैं जिन्होंने भक्ति मार्ग के माध्यम से राम और कृष्ण और राधा कृष्ण को धरती लोक पर पुनः प्रतिष्ठित किया है। और अब ये युद्ध चलते चलते अंत की ओर आ गया है। पहले भी कई वर्ल्ड वार हुए हैं, लेकिन अब जो देशों में युद्ध हो रहे हैं वो महाभारत 2.0 ही हैं। सारा खेल तेल का है। इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं जो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। जैसे ही तेल खत्म हो जाएगा, विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। इस समय धरती लोक पर ज़्यादातर नेगेटिव सोल्स ही हैं, जो काम, क्रोध, लोभ और मोह की काली ऊर्जा, काली माया से बंधी हुई हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो यरूशलेम की लड़ाई है, वो इसी कली की काली माया का परिणाम है। हम पहले भी बता चुके हैं, यरूशलेम से यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्म शुरू हुए हैं, जो मात्र कुछ हजार वर्ष पूर्व ही शुरू हुए हैं, जो कली काल के धर्म हैं। उनको फॉलो करने वाले मांस मदिरा जैसी आदतों, बहुविवाह, मल्टीपल रिलेशंस, लिविंग और डिवोर्स जैसी प्रथाओं को खुलकर सपोर्ट और फॉलो करते हैं। आज भारत के लोग भी इनकी नकल कर रहे हैं, इन्हें आधुनिक समझकर, पर ये आधुनिकता के नहीं बल्कि पशुओं के, या कह सकते हैं कि दानवों के लक्षण हैं। क्योंकि पशु योनि तो भोग योनि है, वहाँ बौद्धिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है जीव को, और इसीलिए दानवों की सभ्यता और संस्कृति। और इस समय भारत में भी जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो अब विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह आप आसानी से समझ सकते हैं कि पिछले 40 वर्षों से भारत के लोग धीमे धीमे जो कट्टरवादी बनते जा रहे हैं। किसी को पूर्ण हिंदू राष्ट्र चाहिए और किसी को गजवाए हिंद, दोनों ही इसी दानवी कहें या आसुरी सभ्यता संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। जो भी मंदिर मस्जिद की लड़ाई कर रहे हैं, उसको मुद्दा बना बैठे हैं, वास्तव में वो सभी कली की माया से ग्रस्त शुक्राचार्य की सेना के सैनिक और सेनापति हैं। और जो लोग नेताओं को कल की शेषनाग बता रहे हैं, बहुत सारी काल्पनिक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ग्रंथों को सही से डिकोड करने के स्थान पर एक विचार विशेष की आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर ग्रंथों की भविष्यवाणियों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, वो मात्र कली की ऊर्जा के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जाने अनजाने। और वो लोगों को इसी माया के जगत में उलझा कर रखना चाहते हैं, जबकि महाभारत 2.0 का उद्देश्य लोगों को माया से मुक्त करके उनकी चेतना को उच्च करना है, राइज करना है। मोक्ष तो सबको नहीं मिल पाता है, लेकिन परमात्मा धरा पर माँ भवानी के साथ इसीलिए आए हैं कि लोग कली की ऊर्जा से मुक्त होकर प्रेम, सत्य और करुणा के पथ पर चलें, भव बंधनों से मुक्त हो जाएं। पर 3D जगत में फंसे हुए एस्ट्रोलॉजर नेताओं को, कुछ व्यक्ति विशेष को महिमा मंडित करके जाने अनजाने शुक्राचार्य के सेनापति बन बैठे हैं। और उनका रोल महाभारत 2.0 में लोगों को मुक्ति से, प्रभु से दूर करना है। परमात्मा सबकी चेतना को उच्च करने आए हैं, जबकि ये एस्ट्रोलॉजर लोगों को यहाँ वहाँ की हवाई काल्पनिक कहानियाँ सुना रहे हैं, प्रेडिक्शन के नाम पर लोगों को परमात्मा से दूर कर रहे हैं।
इस तरह अब आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि महाभारत 2.0 क्या है। महाभारत 2.0 का एक चक्रव्यूह देवी वैष्णवी ने तोड़ दिया है। उनकी ऊर्जा से देवी राधा का सत्य पूर्ण रूप से अब जगत में व्याप्त हो गया है। पूर्ण सत्य जगत में व्याप्त हो गया है कि एकमात्र देवी राधा ही आदि शक्ति परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की पत्नी हैं। श्री कृष्ण की सभी रानियां मात्र आसक्त जीवात्माएं हैं। जिस प्रकार राम और शिव का विभाजन संभव नहीं है, उसी प्रकार सीता और शक्ति भी कई शरीरों में विभाजित नहीं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती हैं। आध्यात्मिक विजय देवी वैष्णवी ने प्राप्त कर ली है और अब दूसरा चक्रव्यूह उन्हें तोड़ना है। पहला चक्रव्यूह उन्होंने सत्य और न्याय की तलवार से तोड़ दिया है। इसके लिए उन्होंने भगवान राम के एक पत्नीव्रत के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी किया है, जिससे पूर्ण रूप से 1001% प्रमाणित होता है कि जगदम्बिका के परिणय में बंधने पर भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं है। देवी राधा से विरह सहन करना श्री कृष्ण की मजबूरी थी। रुक्मिणी समेत सभी रानियां मात्र आसक्त जीवात्माएं हैं। रुक्मिणी एक कामासक्त जीवात्मा है, क्योंकि यदि वो सीता होती तो भगवान का फिर दूसरा विवाह भी नहीं होता। 7 अन्य और 16,100 विवाह तो बहुत दूर की बात है। रुक्मिणी कौन सी नकारात्मक ऊर्जा है, इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अब देवी वैष्णवी महाभारत 2.0 का दूसरा और भी कठिन जो चक्रव्यूह है उसे भी अपनी ऊर्जा से तोड़ देंगी। इसके लिए वो प्रेम के अस्त्र का प्रयोग करेंगी। वस्तुतः वो प्रेम की ही देवी हैं और कल्कि उनके देवता हैं, क्योंकि देवी अर्जुन की भूमिका में हैं और भगवान कल्कि उनके सारथी और संबल की भूमिका में हैं। तो देवी अपनी प्रेम की ऊर्जा को प्रकाशित करेंगी और कल्कि कुशल सारथी की तरह उस ऊर्जा को अपनी डिवाइन पावर से पूरी दुनिया में, विश्व के हर कोने में फैला देंगे। अभी जो देशों में युद्ध हो रहे हैं और देशों के अंदर जो नेता लोग और उनके सपोर्टर आपस में लड़ रहे हैं, सब कली की सेना में हैं, सत्ता के लोभी हैं, क्योंकि इस समय हिंदुत्व या गजवाए हिंद कोई संकट ही नहीं है। संकट इस समय संपूर्ण मानव जाति पर है और साथ ही अन्य सभी प्राणियों पर भी है, क्योंकि इस समय जो विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ी है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, भूमिगत जल समाप्त होता जा रहा है। भूमि पर जो जल नदियों, तालाबों, झीलों में है वो मनुष्यों द्वारा अशुद्ध हो गया है। संपूर्ण सृष्टि और धरती इस समय अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और नेता लोगों को विकास, जीडीपी, भ्रष्टाचार और हिंदुत्व के नाम पर मूर्ख बनाकर मंदिर मस्जिद के झगड़े में उलझाकर मात्र असुरता का प्रचार प्रसार ही कर रहे हैं। और कल्कि भगवान सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए धरा पर आए हैं, संपूर्ण धरा पर, न कि भारत को पूर्ण हिंदू राष्ट्र या गजवाए हिंद बनाने। ये नेता लोग सब कली की सेना में हैं जो आपस में लड़कर मरेंगे। और भगवान किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, बल्कि गाय, धरा और संतों के लिए अवतरित हुए हैं। और गाय का अर्थ यहाँ समस्त जीवधारियों से है, सभी प्राणियों से है। अब तक आप समझ गए होंगे कि इस समय जो देश और दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं, सब कली की काली माया का परिणाम है। मात्र कौरव ही लड़ रहे हैं, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। पांडवों को इस बार कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, उन्हें मात्र हरि और हरि नाम की शरण में रहकर इन असुरों का अंत देखना है। सब आपस में उलझकर मर जाएंगे। फिर देश और दुनिया में राजनीति का अंत होगा, प्रेम नीति का प्रारंभ होगा। न कोई छोटा होगा, न कोई बड़ा, न कोई हिंदू होगा, न कोई मुसलमान, सभी मनुष्य होंगे। सबका धर्म मनुष्यता होगा। सनातन वैदिक संस्कृति का पालन होगा, जहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रमों का दृढ़ता से पालन होगा। और अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ मनुष्य प्राप्त करेंगे, मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। तो अब आप महाभारत 2.0 को स्पष्ट रूप से समझ गए हैं, जो पिछले 500 वर्षों से चल रहा है, जो अब 10-12 वर्षों में पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। थोड़ा समय शेष रह गया है, पर अब
थोड़ा ही युद्ध शेष है जो जल्दी जल्दी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। देवी वैष्णवी अर्जुन हैं, कल्कि उनके सारथी और प्रोटेक्टर संरक्षक हैं, और पांडव वो बिल्कुल भी नहीं हैं जो किसी राजनेता के अनुयायी हैं, बल्कि वो सभी सीधे सरल लोग जो छल कपट से रहित प्रभु के प्रेम में जो लीन हैं, वो ही पांडव हैं, जिनके लिए मानव मात्र बिना हिंदू मुसलमान का भेदभाव किए एक समान है, जिनके हृदय में मानव मात्र के लिए बिना हिंदू मुसलमान का भेद किए प्रेम है, वही पांडव हैं। इस समय ज़्यादातर लोग कली की गिरफ्त में फंसे 3D के माया जाल में उलझे हैं, चेतना उच्च नहीं है इनकी, इसीलिए राजनेताओं को मसीहा समझ बैठे हैं और इनके पीछे आपस में लड़ भी रहे हैं और समाज में मूर्खतावश द्वेष बुद्धि भी उत्पन्न कर रहे हैं। पर कोई भी राजनेता भगवान कल्कि की सेना में नहीं है, सभी कली की सेना में हैं। कली की माया से ग्रस्त, सत्ता के लालची, पाखंड, झूठ और दिखावा की दुर्बुद्धि से युक्त हैं ये सभी जो कली की सेना में हैं, और जो कल्कि की सेना में माँ वैष्णवी की सेना में हैं, उन्हें सादा जीवन, उच्च विचार ही प्रिय है और मंदिर मस्जिद जमीन पर ना चाह कर वो सबके दिलों में भगवान का मंदिर बनाना चाहते हैं, उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, और वो ही पांडव हैं, वो ही सतयुग में प्रवेश करेंगे। बाकी सभी धार्मिक उन्माद और कली की काली माया में ट्रैप राजनेताओं की कठपुतली हैं जो 3D जगत और उसकी घटनाओं में ही उलझे हुए हैं। सबकी चेतना एक है, सब अपने हैं, और स्वयं भगवान इस बार मैत्रेय बनकर सबको एक करने आए हैं, सबको प्रेम के सूत्र में बांधने आए हैं, ना कि किसी एक वर्ग का दूसरे पर टेकओवर कराने। इस सत्य से दूर चेतना के निम्न स्तर पर वो अटके हुए हैं और परमात्मा के अवतरण, उसके मुख्य उद्देश्य को समझ ही नहीं पा रहे हैं, जो नेताओं को मसीहा समझ रहे हैं। और आदि शक्ति आदि भवानी वो ही अर्जुन हैं, और सभी पांडवों को अपने प्रियतम कल्कि के साथ मिलकर वो सतयुग में पहुंचा देंगी। ये उनका संकल्प है, जो महाभारत 2.0 के अंत के साथ ही पूर्ण हो जाएगा। महाभारत 2.0 का अंत ही नए युग का डिवाइन एरा का प्रारंभ है। हरिओम।